नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यया नननुना नननन मम 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 मामी ताता तीति ततोतिता ततोतिता तुते तीता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताति ततोतता। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज साहब की चरण वंदना करते हुए उन तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज साहब का गुणानुवाद करते हुए प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जिंदगी सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हर व्यक्ति को अपने भाग्य का भाग्य मिलता है। आप कितनी मेहनत कर लो, कितना ही पुरुषार्थ करो, यदि भाग्य में होगा तो भाग्य आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। खुदा का मतलब क्या है? भाग। यदि भाग्य मेहरबान है तो तुम कुछ मत करो, सब ऊपर वाला देख रहा है। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता थी, उसको कुछ रत्न बेचना थे, महीने से परेशान था, पत्थर नहीं बिक रहा था। उसने अपने दोस्त को फोन किया कि यार एक पत्थर मुझे बेचना है, तू लेगा क्या? उसने कहा कौन सा? बोले डायमंड है। कितनी कैरेट का? बोले 26 कैरेट का है। क्या दाम लोगे? 15 लाख। लेके आ जा बोले। वो बंदा, उसका दोस्त बम्बई जा रहा था, वो भी कुछ माल खरीदने के लिए जा रहा था। उसने फोन किया, भाई तू कहाँ है? उसने कहा मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मेरी फ्लाइट है 12 बजे की। जिसको रत्न बेचना था एयरपोर्ट पहुंचा, उसने पत्थर दिखाया, उसने लिया और बोला भाई मैं 2 महीने बाद तुमको पेमेंट दूंगा। ठीक है भाई दे देना। उसने डायमंड को 15 लाख में बेच दिया। वो बेच के चला गया। उसकी फ्लाइट को समय था। उसके दोस्त का फिर एक फोन आया कि भाई कहाँ है तू? मैं तो बम्बई जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, यार मुझे कोई पत्थर लेना है। कौन सा चाहिए? डायमंड लेना है, मेरे पास अभी है। अभी तू कहाँ है? मैं तो एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, अभी तू रुक, अभी मैं आता हूँ। सोचो वो बंदा जो बम्बई जाने वाला था, वो बंदा जिसको पत्थर रत्न लेना था वहां पर पहुंचा। उसने पत्थर देखा, उसको एक बार पत्थर पसंद आ गया। उसने क्या 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 दाम लोगे? उसने 30 लाख का पत्थर दूंगा। बोले 30 लाख ले, पत्थर दे दो। अब आप इसको क्या कहोगे? एक व्यक्ति पत्थर बेचने 2 महीने से पत्थर बेच रहा है, उसका पत्थर बिक नहीं रहा है। उस बंदे ने पत्थर लिया, तुरंत दूसरा फोन आ गया कि भाई तेरे पास कोई रत्न है कि मुझे लेना है। इसको बोलते हैं भाग। जिसके भाग में होगा वो भाग करके खोज खोज के तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और जिसके भाग में नहीं है आया हुआ भी भाग जाएगा। निवेदन कर रहा हूं, हमेशा आदमी का भाग उसके आगे आगे चलता है, नसीब उसकी आगे आगे दौड़ता है। आज इस कोरोना के महाकाल में, महामारी में, जहाँ साधु संत हों, आरिका माता जी हों, त्यागी व्रती हों, संघों में भी कोरोना घुस गया है। इतना परहेज करने के बावजूद भी
किसी को बुखार चढ़ा है, किसी को खांसी चल रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खुशबू नहीं आ रही है, किसी को भोजन का स्वाद ही नहीं आ रहा है। और ध्यान रखना, जिंदगी में यदि स्वाद ना आए और खुशबू बंद हो जाए, आदमी जीते जी मर गया। जिसको जीते जी न भोजन का स्वाद आ रहा हो, न खुशबू आ रही, तो उसके जीवन में बचा क्या? और संपूर्ण भोजन आंख पसंद करती है और गंध नाक लेती है। जब कभी आप किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में जाते हैं, तो आप भोजन का स्वाद नहीं लेते हैं, आप रंग देखते हैं, रंग और गंध। रंग अच्छा हो, गंध अच्छी आ रही हो, भैया एक पिज्जा ला दे, एक बर्गर ला दे। नितिन भाई, भोजन को आदमी स्वाद बाद में मिलता है, पहले रंग और गंध आती है। और हमारे आचार्य कहते हैं, आप रंग और गंध को देख के भोजन मत करो। एक प्रावधान दिया आचार्यों ने, 60 रसी का। सोमवार को घी मत, हरी मत खाओ, हरी नहीं खाने से आपका पेट ठीक रहेगा। इस रोज में एक दिन नहीं खाओ, एक दिन हरी नहीं खाने से पेट ठीक रहेगा। मंगलवार को मीठा मत खाओ, मीठा नहीं खाने से आपको डायबिटीज कभी नहीं हो सकती है। बुधवार को घी मत खाओ, घी नहीं खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। गुरुवार को दूध मत पियो, दूध नहीं पीने से आपको गैस नहीं बनेगी। शुक्रवार को दही मत खाओ, दही नहीं खाने से जोड़ों में दर्द नहीं होगा। शनिवार को तेल मत खाओ, इस तेल और घी से जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उतना किसी से नहीं बढ़ता है। और रविवार को नमक मत खाओ, जो रविवार को नमक नहीं खाते हैं उनको कभी बीपी की शिकायत नहीं हो सकती है। ये 60 रस्सी का प्रावधान आचार्यों ने हजारों साल पहले लिख दिया था। ये तो धर्म की रस्सी हुई। अब आधुनिक आज की रस्सी, मनीष भाई, क्या क्या धार्मिक रस्सी करने से शरीर स्वस्थ रहेगा और आधुनिक रस्सी का पालन करने से मन प्रसन्न रहेगा। तो क्या करें महाराज? सोमवार को मोबाइल बंद रखो, मंगलवार को फेसबुक बंद रखो, बुधवार को बिजली बंद रखो। बिजली का हम कोई भी उपकरण यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सप्ताह में एक दिन करके तो देखो क्या आनंद बरसता है। गुरुवार के दिन इंटरनेट बंद रखो। शुक्रवार के दिन हम किसी भी प्रकार के वाहन पर नहीं बैठेंगे, कहीं जहां भी जाएंगे चल के पैदल ही जाएंगे। शनिवार को व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे। रविवार को टीवी बंद रखेंगे। ये रस्सी करके देखो, भगवान खुद धरती पे आके कहेगा, पगले अब तो बंद कर, क्या मेरी जान ही लेगा क्या? इन आधुनिक रस्सियों को नहीं करने से आदमी मन से परेशान है। कहते हैं ना कि आदमी का एक घंटे का समय, मित्रों के लिए 1 घंटे का समय, टीवी के लिए 1 घंटे का समय, नींद 7 घंटे की, फेसबुक 3 घंटे का और व्हाट्सएप यूट्यूब 12 घंटे आपका समय लेता है। अब तुम्हारे पास व्यापार के लिए, कमाई के लिए समय क्या बचा? और जितना समय आज के व्यक्ति का यूट्यूब फेसबुक में जा रहा है, इतना समय आज से 20 साल पहले आदमी का इतना समय बर्बाद नहीं होता था। और कुछ नहीं, बैठा है उंगली कर रहा है। कहते ना कि एक समय था जब मोबाइल नहीं थे अपने इस देश में, आदमी फालतू बैठा रहता था तो नाक पे उंगली डाल के गोली बना के फेंकता था, ये करता था। जब से मोबाइल आ गया, अब नाक से उंगली निकाल नीचे उंगली कर रहा है मोबाइल में, पर उसकी आदत तो वही है, करने की ही है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, आप यदि इन रस्सी का पालन करते हैं तो जिंदगी में और कुछ हो ना हो, पर तेरा समय पाप में तो नहीं जाएगा। और हम धर्म नहीं करते हैं, हमने सिर्फ पाप का त्याग किया है। और जब व्यक्ति पाप की प्रवृत्तियों का त्याग करता है तो पुण्य की प्रवृत्तियां अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। इस वक्त में कुछ मत करो, अपनी प्रवृत्ति को शुभ रखो, मन को शुभ में लगाओ, श्रेष्ठ कार्य करो, मंगल कार्य करो, फिर देखो तुम्हारा समय परमात्मा छप्पर फाड़ के आएगा। अन्यथा तुम सोचो कि मेरा 22 घंटे मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक में निकले और अब आधे घंटे भगवान की पूजा पाठ करके हम करोड़पति बन जाएं, तो पहले तुम पुण्य से करोड़पति बनो, धन अपने आप आएगा। आप सुन रहे हैं, कहते ना कि पहले आदमी पैसा कमाने के लिए शरीर बिगाड़ता था,
पहले का आदमी पैसा कमाने के लिए शरीर बिगाड़ता था, जब शरीर बिगड़ जाता था उसको ठीक करने के लिए अब पैसा बिगाड़ रहा है। डॉक्टर की चक्कर काट रहे, मैं सोचता नहीं है, पैसा आवश्यकता है उतना कमाओ जिससे तुम्हारा काम चल जाए, परिवार तुम्हारा टेंशन विकल्प में ना आए। आप सुन रहे हैं, आप सबका जीवन मंगलमय हो, खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ओम नमः, जय गुरुदेव।